In the meantime, you get ready with your pen and notebook. हाँ जी बेटे, प्लीज राइट द स्टेटमेंट. थोड़ी काफ़ी ब्रीफ है, मैं बोल देती हूँ साथ साथ में. यू कैन नोट डाउन. प्लीज डोंट लुक एट द सोल्यूशन. मैंने एकदम स्टेटमेंट के बाद पेज चेंज कर देना है. राइट डाउन. इन एन इकोनॉमी, investment expenditure is increased by rupees 400 crore. Investment expenditure is increased by rupees 400 crore, and MPC is marginal propensity to consume, that is 0.8. Calculate total increase in income and savings. Calculate total increase in income and savings. ठीक है जी. अब मैं पेज चेंज करने लगी हूँ, आप पहले अपने आप निकालिए, अदरवाइज यू विल लुक एट द सॉल्यूशंस. Jaskirat Singh, your video is not on. Navjot Bansal also. All are requested to keep their videos on. Ma'am, Navjot Bansal, she sometimes faces network problem. That's why she mainly kept her camera off. Okay. Anji bete, now in this question you are given investment expenditure is increased by. Increased by word जब आ जाता है तो इसका मतलब हमें change दिया हुआ है. by शब्द का मतलब change होता है. ठीक है, तो that means delta I is given, MPC दिया हुआ है. अब इसकी हेल्प से आप देखो क्या निकाल सकते हैं. हमें ये दोनों चीज़ें किससे, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? मल्टीप्लायर से रिलेटेड है. तो पहले आप निकाल लो k की वैल्यू. अब k के लिए आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो. k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, चाहे तो आप ऐसे कर लो, या सीधा पहले MPS निकाल लो. MPS हो जाएगा 1 माइनस 0.8, दैट इज 0.2. फिर अदर फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, k इज इक्वल टू 1/MPS. फिर k की जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद निकालना क्या है? टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स. इनकम का तो चेंज हमें मिल ही जाना है. फिर डेल्टा y ओवर डेल्टा i करके बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k. हाँ जी, डन बेटे. k की वैल्यू आ रही है 5. ठीक है, k इज इक्वल टू 5. उसके बाद k इज इक्वल टू, लेट मी शो द सोल्यूशन. some students I think they are facing some problem, so better you need to have lot of practice. Now you can see here. अब इसमें क्या क्या है? k is equal to 1/1 minus MPC करके ये आ गया हमारा 1/0.2. ये आ गया k is equal to 5. उसके बाद फिर k का अदर फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा i. तो k की जगह आप पुट कर लेंगे 5. डेल्टा y निकालना है और डेल्टा i हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वाला 400. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल बी गेटिंग डेल्टा y इज इक्वल टू ₹2000 करोड़. ठीक है, ये रुपीज़ और करोड़ ज़रूर लिखना है साथ में, अदरवाइज हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड. उसके बाद अब हमें डेल्टा y मिल गया और साथ में क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग्स. मतलब टोटल इंक्रीज इन सेविंग भी निकालनी है. तो टोटल इंक्रीज इन सेविंग का मतलब डेल्टा s निकालना है. अब हमने ये सोचना है कि डेल्टा s किस जगह आता है. तो डेल्टा s वाला टॉपिक हमारा ये वाला आता है. अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, MPS इज इक्वल टू डेल्टा s ओवर डेल्टा y. ठीक, अब MPS भी हमें पता है, डेल्टा y भी पता है, दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं. MPS कितना है? 0.2.
क्योंकि हमें एमपीसी अगर 0.8 है तो 1 में से माइनस कर दें तो एमपीएस हो जाएगा 0.2 पुट कर दें, डेल्टा वाई हमने निकाल लिया ये 2000, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू ₹400 करोड़। ठीक है, जिन बच्चों का आंसर आ गया दे कैन टेक मार्क कि दिस इज करेक्ट, जिनका नहीं आया है एक साइड पे आंसर लिख लो, बाद में मैं ये पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगी, आपने दोबारा से प्रैक्टिस करनी है और खुद से आंसर निकालना है। ठीक है, आंसर भी आप लिख लो। नाउ प्लीज राइट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन। As a result of increase in investment, as a result of increase in investment by rupees 1250 crore, by rupees 1250 crore, comma, national income increases by rupees 5000 crore. National income increases by rupees 5000 crore. Calculate MPC. Calculate MPC. I am repeating the statement. As a result of increase in investment by rupees 1250 crore, national income increases by rupees 5000 crore. Calculate MPC. Now if you see carefully, कहीं भी हमें multiplier word नहीं दिया होगा, उससे related बातें दी हुई हैं, but multiplier word आमतौर पे नहीं दिया होता। तो with the help of the given information, we ourselves we have to assess कि भाई this question is related to which topic. So firstly we can calculate value of k because we are given delta y divided by delta I. Both values are given. तो ये हो जाएगा हमारे पास 5000 divided by 1250 sorry 1250. Okay, let me ask. हाँ जी, हर्षिता अरोड़ा, what value of multiplier have you got with it? हर्षिता अरोड़ा? 4. 4, very good. After that, what value of MPC have you got? Harshita Arora saying 0.75. yes, very right. अब अपने अनम्यूट ही कर लेना, मैं बीच बीच में बच्चों को आपको ही पूछ लूंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा k की वैल्यू आ गई 4, उसके बाद k का दूसरा फॉर्मूला लगा लो, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस, चाहे MPC लगा लो चाहे 1/MPS, आपकी मर्जी है। फिर आप वैल्यू k की वैल्यू पुट कर दो, MPC की या MPS जो भी आपने लिया वो वैल्यू पुट कर दो, तो देन यू विल बी गेटिंग MPC इज इक्वल टू 0.75। ठीक है जी, चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन, please write this statement. I am speaking also. An increase of rupees 200 crore, an increase of rupees 200 crore in investment, increase of rupees 200 crore in investment leads to a rise in national income, leads to a rise in national income by rupees 1000 crore. Find MPC. I repeat, an increase of rupees 200 crore in investment leads to a rise in national income by rupees 1000 crore. Find out MPC. हाँ जी, निकालिए, तब तक मैं देख लेती हूँ कि सारे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट में चेंज दिया हुआ है, इनकम का चेंज दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k बाय यूजिंग द फॉर्मूला k इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा i। पहले तो ये काम करिए। ठीक है, उसके बाद k का अदर फॉर्मूला k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या 1/MPS, वो आपकी चॉइस है। तो देन चलो अब मैं पूछ लेती हूँ। हाँ जी, हरलीन कौर, हैव यू डन बेटे? हरलीन कौर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। और MPC इज इक्वल टू MPC नहीं निकाला अभी? के अभी के तक निकालोगे ना आपका? हाँ, अभी नहीं। ओके ओके, करिए फिर। प्रियंका, कैन यू टेल वैल्यू ऑफ MPC? प्रियंका वाधवा बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट योरसेल्फ।
अनम्यूट करो पहले अपने आप को। वी आर अनेबल टू हियर। ओके, आप चेक कर लो अपना क्या प्रॉब्लम है। मौली गुप्ता, कैन यू टेल बेटे? MPC is equal to 0.8. very right, perfectly right, 0.8. Let me show the solution. जिनको नहीं पता चला है they can see. ये देखो बेटे, पहले निकाल लिया k, ये हमारा हाफ क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का आता है तो अभी आपके 1.5 पॉइंट ही हुए हैं। उसके बाद k का दूसरा फॉर्मूला लगा लो, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। चाहे आप ये लिख लो या 1/MPS लिख लो, जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, बिकॉज दोनों को एक दूसरे की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर k की जगह k की वैल्यू पुट कर लो। 1/1 माइनस MPC हमने निकालना है, उसको छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को। k के नीचे कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेशन बनाइए, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। फिर आपने निकालना है, जो भी निकालना है उसको अपना लेफ्ट साइड पे रख लो, बाकी सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लो, राइट साइड पे कर लो। तो निकालना है हमने MPC, तो MPC इज इक्वल टू बाकी सब चीज़ों को कर करा के हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, इसको पॉइंट में आपने शो करना है। तो 4 को 5 से डिवाइड करें, वी विल बी गेटिंग 0.8। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आधा क्वेश्चन नहीं करना, अदरवाइज आपका नुकसान होगा फिर। चलो थोड़ा सा और करते हैं, अभी मुश्किल मैंने बट आई एम ऑब्जर्विंग, कुछ स्टूडेंट्स तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं बट कईयों को प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। हाँ जी बेटे, प्लीज़ राइट द स्टेटमेंट, प्लीज़ डोंट लुक एट द सोल्यूशन। An increase of rupees 250 crore, an increase of rupees 250 crore in investment, 250 crore in investment in an economy resulted in total increase in income of rupees 1000 crore, calculate number 1 MPC, number 2 change in savings, मैं पीछे कर दूँ नहीं तो आप देख ही लेंगे। Calculate number 1 MPC, number 2 change in savings, number 3 change in consumption expenditure, and number 4 value of multiplier. I repeat the statement. An increase of rupees 250 crore in investment in an economy resulted in total increase in income of rupees 1000 crore. Calculate the following: number 1 MPC, number 2 change in savings, number 3 change in consumption expenditure, number 4 value of multiplier. 4 marks में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है because 4 things have been asked. ठीक है, पहले तो जो दिया हुआ है ना अपने सोल्यूशन में, ऐसे आप लिखो गिवन, जो जो चीज़ें दी हैं लेफ्ट साइड पे लिखते जाओ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन डेल्टा आई इज गिवन, इंक्रीज वर्ड लगाया हुआ है ना, तो उसका मतलब ये हमें डेल्टा दिया हुआ है, चेंज दिया हुआ है, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 250। उसके बाद ये दिया हुआ है टोटल इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज वर्ड आया, इसका मतलब ये भी डेल्टा है, ये चेंज है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1000। तो सबसे पहले इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे भी आप निकाल लो, रफ काम में निकाल के फेयर वर्क में उसी ऑर्डर में आंसर लिख देने हैं जैसे जैसे उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। ठीक है, मतलब ये नहीं, इसी चक्कर में नहीं रहना कि उन्होंने जैसे पूछा पहले वही निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी निकाल लो पहले। जब इसको फेयर काम में करना है तो सीक्वेंस में ले आना है। हाँ जी दिलप्रीत बेटे, कैलकुलेट कर लिया आपने? k इज इक्वल टू, दिलप्रीत सिंह मैम 4। k आ गया 4, शाबाश दिलप्रीत, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बेटे, जतिन MPC निकाल लिया बेटे, या कुछ भी निकाला है, जो भी निकाला है? जतिन बालू, हम निकाल रहे हैं। ओके ओके, करिए जल्दी, सभी करिए जल्दी, हाफ मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी करिए, शाबाश। तनवीर लगता है फ्री हो गया। तनवीर हाँ जी बताओ भाई, क्या निकाला आपने? डेल्टा एस इज इक्वल टू रुपीज 250 करोड़, डेल्टा सी हाँ बता दूं मैं?
डेल्टा A सी is equal to rupees 7. डेल्टा सी Delta C is equal to rupees 750. ठीक है, और एक और था MPC और K मैम MPC तो पहले निकाला 0.75 हाँ फर्स्ट पार्ट में। हाँ जी ठीक है, कहीं भी निकाल लो, जब आपने फिर मतलब पहले रफ पे करके देख लेना ना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल फेयर काम में आपने फिर नंबरिंग करके जैसे जैसे जिस ऑर्डर में हमें चीज़ें पूछी हुई हैं उस ऑर्डर में लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को ऊपर नीचे ना देखना पड़े, सीक्वेंस में उसको सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग एंड आई एम ट्राइंग टू शो द सोल्यूशन ऑल्सो। ये वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। के हमारे पास आ गया 4, MPC की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.75, फिर उसके बाद डेल्टा एस दैट इज रुपीज 250 करोड़ एंड डेल्टा सी दैट इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 750 करोड़। यहाँ पर डेल्टा एस और डेल्टा सी के लिए एक इजी तरीका हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ निकाल लो। अगर आपने डेल्टा एस निकाला है तो फिर डेल्टा सी का सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लो, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एस, है ना। अगर कंजम्पशन और सेविंग में से एक चीज़ पता लग गई, इनकम में से माइनस कर दो, द अदर वन वी विल ऑटोमेटिकली कम टू नो। तो डेल्टा एस है 250, डेल्टा सी है 750 रुपीज़ करोड़ साथ में, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था सारे करवाऊंगी, बट मुझे लग रहा है कि अभी इसी पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, कोई नहीं, आज ये वाले कर लेते हैं। हाँ जी बेटे लिखिए, MPC इज इक्वल टू 0.9, if MPC is equal to 0.9, then what is the value of multiplier? Then what is the value of multiplier? Question mark. उसके बाद है how much investment is needed? How much investment is needed if national income? How much investment is needed if national income increases by rupees 5,000 crore? How much national income is needed? How much, sorry, investment is needed if national income increases by rupees 5,000 crore? ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ, गिवन लिख लीजिए, गिवन MPC 0.9 और हमें दिया हुआ है नेशनल इनकम दैट इज चेंज इन वाई, डेल्टा वाई, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, दैट इज 5,000 करोड़। एक साइड पे लेफ्ट साइड पे गिवन करके ये लिख लिया। उसके बाद पहले निकाल लेते हैं के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या 1/MPS। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9, 0.1 आ गया, अपसाइड डाउन पॉइंट को रिमूव करते हैं तो k आ जाता है 10। ठीक है, अब उसके बाद k का दूसरा फॉर्मूला दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा i, तो इन प्लेस ऑफ k वी विल राइट 10, डेल्टा y की जगह हम लिख लेंगे 5,000 और डेल्टा i निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। Gurleen Kaur, if you can unmute yourself, you can tell the value of delta I bete. Gurleen Kaur Bedi नहीं आ रही है। हाँ जी बेटे, मैम doing okay, कर रही please हूँ। be fast, शाबाश। Let me ask someone else. हाँ जी नमन, डेल्टा I निकाल लिया बेटे आपने, बताइए वैल्यू। 500 यही आ रहा है बेटे नमन, 500 आ रहा है, ओके हाँ जी ठीक है, 500। नाउ लेट मी शो द सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन है, ये मिडल वाला क्वेश्चन, ये ठीक है। के की वैल्यू निकाल के डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास है, पुट करके, कईयों को यहाँ कंफ्यूजन लग रहा होगा, ये 10 के नीचे कुछ नहीं है ना बेटे, डिवाइडेड बाय 1 कर लो तो चारों वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास आ जाएगा डेल्टा आई इज इक्वल टू 500 रुपीज 500 करोड़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। ये क्वेश्चन नहीं लिखना, ये वो इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, अभी मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, अभी मैं मल्टीप्लायर टाइप के ऊपर ही करवा रही हूँ। अब आप लिखिए, क्वेश्चन है, हाँ जी, इन एन इकोनॉमी, ये यहाँ नहीं दिया हुआ बेटे, अब मैं किसी और बुक से बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ हमें कहीं भी, ये मैंने वैसे ही कोई और पेज निकाल दिया, ठीक है। हाँ जी लिखिए, इन एन इकोनॉमी
The actual level of income is rupees 800 crore. Actual level of income is rupees 800 crore, whereas full employment level of income, is rupees 1200 crore. Full employment level of income is rupees 1200 crore, full stop. MPC is equal to 0.8. MPC is 0.8, full stop. Calculate increase in investment. Calculate the increase in investment to achieve the full employment level of income. To achieve the full employment level of income. ठीक है, अब थोड़ा सा ये स्टेटमेंट डिफरेंट है, इसको आगे आपने इंपॉर्टेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज वह वही है, बट स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है. अब क्या करना है, पहले आप लिखो गिवन एमपीसी दिया हुआ है, गिवन एमपीसी इज इक्वल टू 0.8. ठीक है जी, बस यही दिया है. उसके बाद नाउ रीड द फर्स्ट लाइन वेरी केयरफुली. एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम दे हैव टोल्ड कि 800 है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट जो डिजायर्ड है, जो चाहते हैं, वो है 1200. तो चेंज कितना है, कितना चेंज डिजायर्ड है, तो दोनों लेवल्स का डिफरेंस हो जाएगा. चेंज इन इनकम इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम माइनस ये एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम. मतलब आपका हो जाएगा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1200 माइनस 800. ये आ जाएगा आपका 400. मतलब हमें सीधा 400 नहीं बताया, उसी बात को दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर दिया. तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1200 माइनस 800 इज इक्वल टू 400. ठीक है, अब हमें एमपीसी दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करिए वैल्यू ऑफ के विद द हेल्प ऑफ एमपीसी. के का फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1/1 माइनस 0.8. ये आ जाएगा 0.2. पॉइंट को हटा दें अपसाइड डाउन. के कितना आएगा, इशिता शर्मा कैन यू टेल के की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 5. वेरी गुड, के की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, उसके बाद के का दूसरा फॉर्मूला लगाइए. के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई. के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई. नाउ इन प्लेस ऑफ के क्या था हमारे पास, वैल्यू 5, वो पुट कर दीजिए. इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है 400 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई निकालना है, उसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना, वो तो निकालना ही है. तो के नीचे कुछ नहीं है, 5 के नीचे डिवाइडेड बाय 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. हाँ जी, तनमीत कौर कैन यू टेल बेटे कितना है आपका इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट? हाँ जी, प्लीज रिपीट. 80 रुपीज 80 करोड़. ठीक है, ये रुपीज जरूर लिखना है, क्योंकि बोर्ड में जब पेपर चेकिंग होती है तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं, मार्क्स कटेंगे आपके. रुपीज 80 करोड़, 80. राइट बेटे? जतिन, गॉट दिस आंसर? Yes, ma'am. वेरी गुड, शाबाश. सो इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट 80, के की वैल्यू 5, हमारा आंसर हो गया पूरा. चलो अब और करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटे. इन एन इकोनॉमी MPC is 0.8. In an economy, MPC is 0.8. Full stop. Investment is increased by rupees 200 crore. Investment is increased by rupees 200 crore. Full stop. Find out total increase in income and consumption expenditure. Find out total increase in income and consumption expenditure. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी बताया. अब मैंने कुछ नहीं बोलना, आप अपने आप निकालिए.
हाँ जी, कनिका गुप्ता, कैन यू टेल बेटे वैल्यू ऑफ के कितना है आपके पास? मैम 5. 5, वेरी राइट। तो सभी को हिंट मिल गया, के की वैल्यू आ रही है 5। अब आगे का पार्ट निकालिए। हाँ जी, दिव्यांशी, कैन यू टेल बेटे इंक्रीज इन इनकम, हाउ मच वैल्यू हैव यू गॉट? रुपीज 1000 करोड़. वेरी राइट, रुपीज 1000 करोड़। तो आपने के की वैल्यू निकाली है 5, फॉर्मूला लगा लेना है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। के की जगह पुट कर दें 5 और डेल्टा वाई तो निकालना ही है, और नीचे डेल्टा आई की जगह पुट कर देंगे 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल बी गेटिंग रुपीज 1000 करोड़। ओके, थर्ड पार्ट किसी और को पूछ लेते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, वसुंधरा, कैन यू टेल बेटे इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 100 करोड़. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 करोड़. 100 करोड़ के 800 करोड़? 800. 800 करोड़, हाँ जी। डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले आप फॉर्मूला लिख लो, एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एम पी सी इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी। तो एम पी सी की जगह एम पी सी की वैल्यू दैट इज 0.8 इंटू डेल्टा वाई हमने क्या निकाला है 1000। तो आप पॉइंट को हटाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास चेंज इन कंजम्पशन दैट इज डेल्टा सी विल बी इक्वल टू रुपीज 800 करोड़। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर इसी में से निकालना हो डेल्टा एस, फिर कितना आएगा? रुपीज 200 करोड़. यस, वेरी राइट, क्योंकि हमारे पास डेल्टा वाई 1000 है, डेल्टा सी निकाल लिया 800, तो 1000 में से 800 सीधे ही माइनस कर दो, आ जाएगा 200 करोड़। वेरी गुड, ओके। हाँ जी, अब लिखिए। अब मैं बेटे ये मल्टीप्लायर वाले आज हमने पूरा टाइम इसी को लगा दिया, फिर मैंने आगे ये वाले नहीं करवाने, क्योंकि अभी हमारे पास सारा सिलेबस रिवाइज करना है ना, तो आज सफिशिएंट इसी टॉपिक की प्रैक्टिस हुई है, फिर बाकी के दिनों में हम बाद में बाकी के काम करेंगे। एक और लिखिए क्वेश्चन बेटा, एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 5000, एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 5000 इन इन्वेस्टमेंट, increase of rupees 5000 in investment in an economy results in an increase in income, results in an increase in income of rupees 20,000, results in an increase in income of rupees 20,000. Calculate MPC, calculate MPC. फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड पे आप लिखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज बताई हुई है, दैट इज डेल्टा आई इज गिवन 5000, और हमें इनकम का भी बताया हुआ है, डेल्टा वाई इज ऑल्सो गिवन दैट इज 20,000। एमपीसी निकालना है, उस एमपीसी लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो, बिकॉज दैट इज टू बी फाउंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड के की वैल्यू, k is equal to delta y divided by delta I. हाँ जी, कितना वैल्यू आई बेटे? नमन, कैन यू टेल k की वैल्यू कितनी आई बेटे आपके पास में? 4, वेरी गुड। 20,000 को 5,000 से डिवाइड कर दें तो k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब k का दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लो, k इज इक्वल टू 1 ओवर, चाहे 1 माइनस एमपीसी कर लो, चाहे एमपीएस कर लो, सीधा 1 ओवर एमपीएस, बाद में जो भी आप निकाल रहे हो उसको अकॉर्डिंगली देख के आपने निकाल लेना। तो ये आ जाएगा, चलो मैं नहीं बोलती, दिलप्रीत सिंह आप बताइए बेटे एमपीसी की वैल्यू कितनी आई? 0.75. वेरी गुड, 0.75, एमपीसी इज 0.75। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ एमपीएस, फिर कितना आएगा? जतिन, कैन यू टेल?
अगर MPC 0.75 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPS? सीधा ही है, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं, सीधे 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.75 माइनस कर दो तो बच गया 0.25, 0.25। यहाँ पे आपने रिलेशन याद रखना है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, बार बार ये बोलते रहना है। तो 1 में से एक चीज को निकालना है, 1 में से अदर 1 को माइनस कर दो, दूसरी चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो अब है एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से निकालिए। कैलकुलेट चेंज इन इनकम, कैलकुलेट चेंज इन इनकम व्हेन MPC is 0.75, when MPC is 0.75 and change in investment is ₹1000, when MPC है 0.75 and change in investment is ₹1000, कैलकुलेट चेंज इन इनकम। टाइम भी होने वाला है, जल्दी से कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, फास्ट फास्ट। पहले आप निकाल लो K की वैल्यू, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/0.25, अपसाइड डाउन कर ले, K आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद 4 K इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, K की जगह 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई निकालना है, वो ऐसे ही लिख लो, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1000, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल बी गेटिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4000। ठीक है जी, अब आपने ये सारे क्वेश्चंस की सॉल्व अनसॉल्व जो मल्टीप्लायर से रिलेटेड हैं फिर से प्रैक्टिस करनी है। मैं भी थोड़ी सी और पिक्चर्स आपको सेंड कर दूंगी, तो आपने वो भी ट्राई करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा कल के लिए कौन सा यूनिट स्टार्ट करें हम लोग? यही वाला, आई थिंक द सेम यूनिट शुड बी केप्ट फॉर रिवीजन। एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड कर लें या शुरू से शुरू करें, आप बता दीजिए। एनीवन कैन अनम्यूट, जो भी आपका सजेशन है अकॉर्डिंगली, फिर बिकॉज मैंने उसमें आपका फिर वो टेस्ट भी होना है, कल क्लास नहीं है ना, थर्सडे है, तो फ्राइडे को फिर वो एक एटलीस्ट एक टॉपिक हम लोग करके रखें।